जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पता ही है कि आपको भाई 8 तारीख को एग्ज़ाम है बीपीएससी का, और बहुत लोग टेंशन में है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं करेंट अफेयर को लेकर। तो करेंट अफेयर जैसे जैसे जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना, तो करेंट अफेयर में समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्या कवर किया जाए, क्या नहीं कवर किया जाए। तो मैं आपको 3 बुक आपको रेकमेंड्स करूँगा, या 3 चीज़ रेकमेंड्स करूँगा जो आप ज़रूर कर लीजिएगा। पहला कि देखिए, सबसे पहली बात है कि करेंट अफेयर से क्वेश्चन आता कितना है। तो लगभग आपका 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 30 लगभग मान के चलते हैं। उसमें से करीब 10 या 12 क्वेश्चन आपको बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं करेंट अफेयर से। अब समस्या यहीं पे आ जाता है, बिहार का आप करेंट अफेयर बहुत लोग पकड़ नहीं पाते हैं। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक बताता हूँ। सबसे पहले कि बिहार की एक पत्रिका हमेशा बिहार के लिए स्पेशल आता था, एक पत्रिका हर महीने आता था जिसका नाम है दृष्टि का। तो दृष्टि का जो बुक आता था, तो उसका मैंने एक बना दिया है पीडीएफ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। ये पीडीएफ में क्या है कि जो पूरे साल भर का वन लाइनर है, साल भर यानी 2021 से लेकर जनवरी से लेकर अभी तक का जो भी वन लाइनर था वो था, इसमें आपको मिल जाएगा। साथ में थोड़ा सा विस्तार से भी है, यानी उस महीने में जो विस्तार आता था वो यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा करीब 15 पेज है, जिसको आप आराम से ट्रैवलिंग के दौरान या आप पढ़ सकते हैं और इसको रख सकते हैं। अब आप कहिएगा सर इसका आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो देखिए, एक्चुअली क्या है ना, वीडियो के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से ना बहुत समय किल होता है। जितना समय आप यूट्यूब पे क्वेश्चन मारने में रखते हैं, यानी 1 घंटा में 2 घंटा में 10, 30, 40 क्वेश्चन मारते हैं, तो उससे अच्छा ना कि आप इसको पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए मिल जाएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा कहाँ से मिलेगा आपको। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप इसे PDF को डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल में रख लीजिए। लेकिन मेरा मानिएगा कि भाई, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आप इसे प्रिंट करके निकाल लीजिए। अब रहा बात दूसरा चीज़ कि मेन जो आपका करेंट अफेयर है, अब उसके लिए क्या करें, जो राष्ट्रीय स्तर पे, जो नेशनल लेवल पे आता है, उसके लिए क्या करें। तो देखिए, 2 बुक और भी आता है। एक तो पहले प्रतियोगिता दर्पण, और एक बुक और है जो मैं बताऊंगा जो सबसे बेस्ट है। लेकिन इसकी बात पहले करूंगा ज़रूर, क्या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि IAS लेवल के लोग इसको पढ़ते हैं, हर महीने आता है ये। लेकिन इसको कब पढ़ना चाहिए और इसका क्या एक खास है, वो आपको हमेशा करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, इस जो प्रतियोगिता दर्पण है अब भी आप लिया कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि मई में एग्ज़ाम है, अभी एग्ज़ाम है, तो आप अप्रैल का और मार्च का प्रतियोगिता दर्पण जरूर लिया कीजिए। कारण क्या है, इसके पीछे कारण यही है कि एक तो जितना भी आसपास जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं PCS लेवल के, तो वो सारा क्वेश्चन ना, मतलब इस साल के ये क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं वो सारा क्वेश्चन इसमें दे देता है, यानी जो पेपर होता है वो आपको मिल जाता है। अब आप क्या कीजिए कि इसके जितने भी जो प्रीवियस पेपर हैं वो आप मार लीजिए, यानी पीछे बैक साइड में रहता है। जैसे इस अभी भी दिया हुआ है, अभी भी अजीबोगरीब क्वेश्चन दिए हुए हैं बिहार से रिलेटेड, जो प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया हुआ एकदम बैक में, तो ये बड़ा काम आता है। ठीक, दूसरा चीज़, इसमें एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारांश आता है करेंट अफेयर का। एक पेज, एक फ्रंट पे रहता है, एक बैक में रहता है। अगर पूरे साल का फोटोकॉपी करके रख लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। यानी इसका ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब अच्छा चीज़ है जिसको आपको रखना चाहिए। आप कोई भी एग्ज़ाम दें तो आप ये कर सकते हैं। 2 चीज़ हो गया। अब क्यों लेना चाहिए मार्च और अप्रैल के बीच में, ये क्वेश्चन अराइज होता है। अब आप ऐसे समझिए, जैसे अगर आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि आपको बोल दिया गया कि BPSC का पेपर सेट कीजिए, तो जब भी आप सेट करेंगे ना, तो आप कुछ ऐसे ही बुक को उठाएंगे जो बहुत ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर हो। अब पॉपुलर है तो उसको उठाएंगे, तो पॉपुलर आपको यही है प्रतियोगिता दर्पण, तो भाई इसको उठाएंगे और उसको देखेंगे ना किसी अदर स्टेट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है रिसेंटली जो, तो अब उसमें से कुछ क्वेश्चन को उठाएंगे, या जो इसमें से कुछ खास बातें हैं वो उठाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि जो अदर स्टेट में जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उसको उठा के हूबहू डाल देते हैं लोग, यानी 10 क्वेश्चन, कभी इकोनॉमिक्स का तो कभी करेंट अफेयर का, वो क्वेश्चन एकदम हूबहू टैली होकर जाता है एग्ज़ाम को लेकर। इसीलिए मार्च और अप्रैल का प्रतियोगिता दर्पण जरूर लिया कीजिए, और जितना भी इसका क्वेश्चन है ना, बैक वाला मार लीजिए, और उसका जो सारांश वाला है उसका फ़ोटोकॉपी करके एक जगह रख लीजिए। तो ये रहा आप प्रतियोगिता दर्पण के लिए, इसलिए आपको ये लेना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो मेन बुक है। जैसे कि एक आता है स्पीडी का आता है, स्पीडी करेंट अफेयर।
स्पीडी में डाटा बहुत ज़्यादा है और वो डेकोरेटेड थोड़ा कम है, मतलब ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं किया गया है, डाटा बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन भी है, वन लाइनर भी है। लेकिन अब मान लीजिए 2-3 दिन के अंदर आपको कुछ करना है तो क्या कीजिएगा? तो आप ससरी निगाह से कभी भी देखा कीजिए कि आप बीपीएससी में करंट अफेयर अधिकतर आते कहाँ से हैं? तो कभी देखे होंगे ना, खेल से आता हो। तो अगर हम लोग यूपीएससी की तैयारी करें तो खेल के लिए देखा जाए तो वो अलग अलग खेल पूछता है, लॉन्ग टेनिस पूछ देता है या बड़ा बड़ा खेल पूछ देता है। और ये जो बिहार में आते हैं ना तो कबड्डी पूछ देता है, क्रिकेट पूछ देता है। तो जितने भी 4 साल के जो दौरान जो टूर्नामेंट होते हैं, जैसे ओलंपिक हो गया, पैरालंपिक हो गया, तो ये सब खेल पे ज़रूर नज़र रखिए, फुटबॉल पे नज़र रखिए, यानी खेल से आप ज़रूर देखिएगा। और आगामी खेल होता है वो भी ज़रूर देखिएगा, कौन सा खिलाड़ी किस देश का है ये भी ज़रूर देखिएगा। तो इसका एक बहुत लंबा समय तैयारी के लिए लगेगा, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, लेकिन आप स्पीडी को सरसरी निगाह से ज़रूर देख लीजिएगा। अब रहा बात अगला कि नियुक्ति से भी बीपीएससी में 2 या 3 क्वेश्चन आ जाता है। तो 2 या 3 क्वेश्चन को पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या आप ये देखिएगा कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो मोदी जी, ऐसे तो नहीं देखिएगा। आपको क्या देखना चाहिए? तो उसमें आयोग, जैसे वित्त आयोग हो गया आपका, मतलब जितने भी आयोग हुए ना, या आप अल्पसंख्यक आयोग हो गए, जनजाति आयोग हो गया, उसके अध्यक्ष कौन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और अभी रिसेंटली जितने भी मतलब कुछ विवादित, जैसे कोई प्रधानमंत्री बने या निधन हो गया या कुछ हटा दिया गया या कोई पहली महिला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनी हो, उस ज़रूर देखिएगा। और कभी कभी राज्यपाल भी पूछ देता है, तो ये पूछना नहीं चाहिए बीपीएससी में, लेकिन पूछ देता है। तो आप टारगेट कीजिए कि मान लीजिए 500 नियुक्ति, तो उसमें से कितने नियुक्ति को आप ज़रूर देखिए। अब रहा बात कुछ सूचकांक, आप ज़रूर देख के जाइएगा। खेल अभ्यास, युद्ध अभ्यास, वो भी देख लीजिएगा। रिसेंटली कोई पुस्तक अगर निकला है और विवादित रहा हो, या कोई खिलाड़ी लिखा हो, या कोई राजनेता लिखा हो, या किसी देश के प्रधानमंत्री लिखे हों, तो उन किताबों को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक। और एक आप अवार्ड, अब इसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि अवार्ड की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और रिसेंटली देखा भी गया पिछले एग्जामों में ना, उतना आसान अवार्ड अब नहीं दे रहा है। जैसे कि सरस्वती पुरस्कार किसको मिला, व्यास पुरस्कार किसको मिला, ये उतना ज़्यादा अब आसान नहीं दे रहा। अब कुछ अजीब अजीब पुरस्कार के नाम आ रहे हैं और वो सब दिए जा रहे हैं। तो पुरस्कार के विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसको देख लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2-3 दिन के अंदर में आप इन्हें देख सकते हैं और आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। अगर स्कोर नहीं बढ़ा है तो क्या होगा, आप ये भी समझिए। अगर स्कोर आप 2 नंबर 3 नंबर नहीं बढ़ा पाए और आपका अगर रिज़ल्ट नहीं आया, तो समझ लीजिए 1 साल बर्बाद होगा। तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अब रहा बात कि ये जो वन लाइनर पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम पे चले जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आप इसको प्रिंट निकाल लीजिएगा। प्रिंट निकालने के बाद आप सरसरी निगाह से ज़रूर देखकर एग्ज़ाम में जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।